तो फिर तो उसके बाद भी होना चाहिए थे। ठीक है, अब हमारा आया है कि अब हमारा है ट्रांसपोर्टेशन लैग। ठीक है, तीन बार टच करो, 3 बार। ओके, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन लैग। ये देखो लेक्चर में आने में इतना देर हो गया, तो ये भी एक तरह का लैग ही है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन लैग। ठीक है, तो अब क्या क्या होता है, मतलब हमारा कोई सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, वो किसी जैसे अपना आउटपुट है और ऐसा है उसने रिएक्ट ही, जैसे मान लिया चलो ये जैसे अपना है ना, ये अपना इनपुट है, अपन ने xt इनपुट दिया और वो टाउ सेकंड बाद टाउ मिनट बाद शुरू हो रहा है रिस्पॉन्ड करना, तो लैग में सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो ये लैग हो गया। ठीक है, तो अभी इसका थियोरेटिकल क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये क्या नाम है, व्हाट इज़, मतलब ट्रांसपोर्टेशन लैग में कितने तरह के ट्रांसपोर्टेशन लैग होते हैं। तो बेसिकली जैसे 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन लैग होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम देखा जाए कि जैसे वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स टी माइनस टाउ, मतलब कि वो उससे टाउ टाउ पहले चल रहा है उससे। ठीक है, इनपुट हमारा पहले दे दिया है, आउटपुट बाद में रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये स्मॉल एक्स है तो अपन डेविएशन वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हो गया वाई टी एक्स कैपिटल टी माइनस टाउ, है ना। अब है वाई एस, अब हमने क्या किया, दोनों का लाप्लास, अब हमने क्या किया, दोनों का वो ले लिया, लाप्लास ले लिया। तो जगह वाई ऑफ एस इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एस टी एक्स ऑफ एस, तो वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एस टी। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या होता है कि अब हम इसको ही वाई एस जो अपना ट्रांसफ़र फंक्शन है, अब 3 तरह के लैग है। तो पहला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर पहले लैग, और फिर है सेकेंड ऑर्डर वाला। तो अब इसमें क्या है कि हम पहले में तो फर्स्ट ऑर्डर में तो अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, ई माइनस टाउ एस इज इक्वल्स टू, ये टाउ था, टी नहीं था, टाउ 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा जाए ना, जो इसको अपन ने ऐसे ऐसे समझ सकते हैं, ई की पावर टाउ एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस टाउ एस पर टाउ एस स्क्वायर बाई 2 प्लस टाउ एस क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 प्लस टाउ एस स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, टाउ एस क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। फिर फर्स्ट ऑर्डर ये इसको ऐसे ही लिख देते हैं अपन, ई की पावर माइनस टाउ एस बाई 2 और ई की पावर नीचे प्लस टाउ एस बाई 2 आ जाती है, तो ये हो जाता है 1 माइनस टाउ एस बाई 2 प्लस टाउ स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 12 अपॉन 1 प्लस टाउ एस बाई 2 प्लस टाउ स्क्वायर एस स्क्वायर बाई 12। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब और इसमें अगर अपन ये तो क्या नाम है, मतलब ये हो गए अपने, वैसे तो सेकंड ऑर्डर है, बट अगर हम ये टर्म कंसीडर ना करें, ये दोनों ना कंसीडर करें, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पहले इक्वेशन। और अगले वाले टर्म्स भी कंसीडर करें तो हो जाएगा 1 माइनस टाउ एस, वो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर पहले। तो 3 टाइप के लैग होते हैं जो पूछे गए। अब इनका ग्राफ थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वन प्लस टाउ एस बाई 2 ठीक है, तो पहले देखा जाए तो ये ठीक है। अब क्या रहता है कि अगर हम यहाँ से देखें, ये रहता है अपना, यहाँ रहता है टी बाई टाउ, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का तो बेसिकली जैसा आता है अपना ऐसे करके आता है। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर का ये फर्स्ट ऑर्डर पहले का आता है ऐसे करके।
ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। ये मान लिया अपना और जो थर्ड ऑर्डर है वो मतलब जो सेकंड ऑर्डर पैड है उसका आता है थोड़ा ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली ये रहता है ये। और एक चीज़ और रह गई थी, ठीक है। एक चीज़ इसमें ये हो गया था, डेड टाइम वगैरह बताओ। क्यों है ना है हाँ, डेड टाइम। और ये चीज़ आ गई थी, ठीक है। मतलब वही है कि हम कितने टर्म्स तक डिफाइन करेंगे उतना ज़्यादा वो अप्रॉक्सीमेट करता है। अब एक और चीज़ थी कि अब मैनोमीटर रहता जो हाँ, मैनोमीटर में क्या था, मैनोमीटर में अपन बैलेंस लगाते हैं जब पूरा, जब ये शायद मैनोमीटर था, रिकॉर्ड में था ना मैनोमीटर, हाँ। तो उसका जो ईटा आया था = आया था 8 म्यू अपॉन रो डी स्क्वायर √3L/2G, ठीक है। तो इसमें मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब मैनोमीटर को हम कैसे उसको मतलब ऑसिलेशन कम कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसका तो ऑसिलेशन है तो ईटा 1 से कम होगा, और जैसे 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो उसका ऑसिलेशन कम होते जाएंगे। तो बेसिकली ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L या और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, ठीक है। 8 म्यू अपॉन रो डी स्क्वायर √3L/2G। D स्क्वायर वाला प्रीफर्ड होता है ना, क्योंकि लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। हाँ, लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते लेकिन डायमीटर अपन बढ़ा सकते हैं, तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। ठीक है। और इम्पल्स इक्वेशन थी, मतलब जब इम्पल्स अगर अपन इनपुट दे तो अगर पहला क्रिटिकली डैम सिस्टम है तो होता है T⁻⁻T/τ 1/τ², 1/τ² T⁻⁻T/τ 1/τ² T⁻⁻T/τ, ये क्रिटिकली डैम में रहता है, ठीक है। और मतलब एक ही है उसका फॉर्मूला। अब अगर देखा जाए ओवर डैम का तो वो है 1/τ e⁻⁻ और 1/√η² -1 और साइन हाइपरबोलिक 1 - η² -1 और T/τ, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन रहता है इम्पल्स का। जब अपन इम्पल्स का वो दें तो जो आउटपुट की इक्वेशन रहती है वो ये रहती है, और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर ये क्रिटिकली ये ओवर डैम था, अंडर डैम की बात करें तो 1/τ सेम ही है, 1/τ √1 - η² e⁻⁻ साइन और T/τ √1 - η²। ये इम्पल्स का, जब इम्पल्स वो दें तो ये आउटपुट की इक्वेशन है, ठीक है। क्रिटिकली डैम पे सबसे ऊपर वाला, यहाँ ये क्रिटिकली डैम, सेकंड वाला अंडर डैम, वो ओवर डैम, थर्ड और अंडर मैम जो क्वेश्चन देती है उसमें वो कौन सा कब यूज़ करना है, जो ये वाला एक दिया रहता है स्टेप डिस्टेंस का। ये तब का है ना, ये तो अंडर डैम के लिए अंडर डैम के लिए स्टेप डिस्टर्बेंस, इम्पल्स इनपुट के लिए क्या इम्पल्स इनपुट स्टेप है ना, अच्छा, स्टेप इनपुट हाँ। जो मैम ने दिया है वो स्टेप डिस्टर्बेंस का दिया है, ठीक है। और एक साइनोसॉइडल अगर अपन दे सेकंड ऑर्डर में, अगर अपन साइनोसॉइडल दें, ठीक है, जैसे अपन ने उधर भी दिया था तो A sin ω t है। तो अगर हम उसको क्या नाम है इसके अगर हम इसको वो दें साइनोसॉइडल सेकंड ऑर्डर में, अगर साइनोसॉइडल इनपुट दें तो अपना जो आउटपुट आता है, तो जो आउटपुट वो, चलो नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन है जो PYQ में है, व्हाट इज द व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लैग एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लैग एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। अगर मेजर जो अपना वो रहता है क्या नाम, लिमिटेशन यही रहता है कि रिस्पॉन्स जो होता है वो लेट अचीव होता है, क्या नाम है, हाँ, रिस्पॉन्स लेट अचीव रहता है। इसमें अगर अपना लैग आ जाता है बीच में सिस्टम में, जैसे एक टाइम कांस्टेंट का लैग आ गया तो वो उतना मतलब बीच में डिफरेंस रह जाता है। तो अपन का मतलब मान लो ना, अगर तुम थर्मोमीटर लेके मोटर चालू किया और जब तक पंप से पानी बाहर आ रहा है, हाँ, एक एग्जांपल ये हो गया। और अगर वो क्या है उसको सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन अगर लैग को कम मतलब लैग को जैसे वो इजीली रिस्पॉन्डिंग होना चाहिए, बेसिकली सिस्टम को अगर करेक्ट करना हो तो अपन सिस्टम के इक्विपमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंस हाँ, मतलब
पास में आस-पास में रख सकते हो, जिससे जो बीच में ट्रांसपोर्टेशन लैग है वो कम हो खत्म जाए। नहीं हो सकता, कम हो सकता है बस यही है ना। हाँ हाँ। और देखो एक रहता है अपना ए साइन ओमेगा टी का, अगर अपन ने इनपुट दिया सेकंड ऑर्डर में 1/tau² s² 2 ईटा टाउ s प्लस 1 में, तो जो अपना आउटपुट रहता है, ठीक है, जो अपना आउटपुट रहता है वो रहता है ये ट्रांसफर फंक्शन है, इसका इनवर्स लैप्लास लेने के बाद वो टाइम वाली फंक्शन है। हाँ हाँ, तो जो उसका वो रहता है ना, वो रहता है a/√1 - ओमेगा² टाउ², ओमेगा स्क्वायर लिखा। अच्छा ठीक है, प्लस 2 ईटा टाउ ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये एम्पलीट्यूड रेशियो है ना फिर तो। ये जो है ये पूरा मतलब ये एम्पलीट्यूड नहीं, ये आउटपुट है। अच्छा इसमें सिर्फ ये टर्म्स एम्पलीट्यूड रेशियो हाँ, जब ये जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर का लिखा था, ये चीज़ लिखी थी, ठीक है। और जो इसमें थीटा आता है वो तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, फाई जो आता है माइनस का जो आता है वो tan इनवर्स, वो आता है माइनस ये वाला रेशियो, ये वाला 2 ईटा टाउ w ओमेगा अपॉन 1 - ओमेगा² टाउ²। बेसिकली इसका और इसका रेशियो है, इसका रेशियो और इसका रेशियो। और उसमें जैसे 0 से -π/2 तक जाता था फर्स्ट ऑर्डर वाले में, और सेकंड ऑर्डर वाले में क्या जाएगा, सेकंड ऑर्डर वाले में 0 से -π तक जाता है। और वो टाइम पीरियड कैसे कोई बीच में रहता है ना। हाँ, अब देखो अगर अपन को फाई जो होता है वो अपना होता है फेज़ लैग बोलते हैं उसको, जो इधर है ऊपर। और अगर फेज़ लैग से अपन को टाइम लैग निकालना है तो अपन को पता है 2t = 2π/ओमेगा होता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं 2π ये फेज़ लैग, ओमेगा है अपना ओमेगा है, और t है टाइम लैग। तो टाइम लैग निकालना हो तो टाइम लैग = फेज़ लैग अपॉन ओमेगा, ऐसे आ जाता है। टाइम निकालना हो कि कितना पीछे मिनट चल रहा है, अगर तुम्हें फेज़ दिया हो तो, ठीक है। ओमेगा = 2π टाउ होता है क्या? हाँ, ओमेगा 2πt होता है, तो ओमेगा इज 2πt, टी और टाउ में अंतर है। अच्छा, टाइम पीरियड से ओमेगा नहीं निकाल सकते? नहीं, टाइम वो टाउ से नहीं निकाल सकते, टाइम टी तो टाइम पीरियड ही है। तो ये हमारा आईपीसी यहाँ समाप्त होता है। डोनेशन कर दीजिए कुछ।